बच्चों क्लास 6 गणित में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 प्रारंभ करने वाले हैं जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी संख्या को गुणा में लिखना चाहें तो किन दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सभी गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कोई भी संख्या अगर दे रखी है तो सबसे पहले हम 24 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे और वो एक बार पढ़ा जाएगा, यानी 24 ही करना 24। जो भी संख्या हमें दे रखी है उसे हम एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 ही करना 24। फिर एक के बाद आता है हमारा 2 के पहाड़े में अगर 24 आता है तो हम 2 से भाग करके देख लेंगे। अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 गुणा 12। इसी तरीके से अगर हम 2 के बाद चलेंगे 3 पर, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 तक। 12 का मतलब 24 का आधा 12, जो हम पहले ही एक बार देख चुके हैं। तो इस तरीके से हम इनके गुणनखंड करते चलेंगे और इसमें चेक करते चलेंगे किन किन संख्याओं के गुणा में ये पहाड़े में ये संख्या आती है जो कि 24 है। तो 24 किस किस के पहाड़े में आता है। अब सबसे पहले तो आपको 24 गुणा 1 तो लिखना ही लिखना है, यानी एक बार तो पहाड़ा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 24 ही गना 24। फिर हम देखेंगे 24 एक के बाद क्या 2 के पहाड़े में भी आता है, बोले हाँ, 12 दूनी 24 यानी 2 गुणा 12। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24, 4 छंग 24 और 6 चौक 24। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम 8 या 24 भी लिख सकते हैं, जिसमें आपका 8 गुणा 3 आएगा। लेकिन ये हम पीछे लिख चुके हैं, इसको हम क्रम बदलकर नहीं लिख सकते, यानी क्रम विनिमय नियम के अनुसार ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। जो चीज़ बराबर है उसको दो बार हम नहीं दिखाएंगे। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो 12 दूनी 24 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 गुणा 2 हम पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप देखें तो 24 किस किस के पहाड़े में आया, 24 1 के पहाड़े में आया, 24 2 के पहाड़े में आया, 24 3 के पहाड़े में आया, 24 4 के 5 6 5 नहीं 6 12 और 24, इन सभी संख्याओं के पहाड़े में 24 आता है। इसका मतलब ये इसके गुणनखंड होने के साथ साथ एक शब्द और इनके लिए यूज किया जाता है, वो है आपका अपवर्त्य। तो ये क्या है, 24 के अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब कि 24 किस किस संख्याओं के पहाड़े में आता है। इसी तरीके से अगर हम 15 की बात करें तो 15 किसके पहाड़े में आता है। 15 आपका 15 एकम 15 हो सकता है, 15 आपका 3 पंजे 15 हो सकता है, 5 तिया 15 हो सकता है, लेकिन 5 और 3 तो हम लिख चुके हैं, तो 15 केवल 1 3 और 5 के पहाड़े में लिखा जाएगा, जिसमें 5 और 3 क्रमागत क्रम हो रहे हैं, इसलिए हम केवल एक बार ही लिखेंगे। तो 1 है, 3 है, 5 है और 15, इन चार संख्याओं के पहाड़े में 15 आता है। इसी तरीके से 21 27 12 20 18 और 23 के बारे में आप यहाँ से देखकर अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और इनको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 5 गुणज का मतलब होता है कि 5 गुणा में, यानी हम पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। बस 5 का पहाड़ा हम 5 बार लिख देंगे, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ये होते हैं आपके 5 के 5 गुणज। इसी तरीके से 8 का पहाड़ा हम 5 बार लिख देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इसी तरीके से 9 का पहाड़ा लिख देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 छक 36, 9 पंजे 45। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो स्तंभ 1 की संख्याओं को स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए, जिसमें देखा गया कि स्तंभ 1 में हमें लिखा है 35। तो 35 के अगर हम गुणनखंड करें तो 35 किसके पहाड़े में आता है, 35 आपके 7 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 35 का गुणज 7 है। तो हम इसमें कॉपी पर लिखकर इनको मिलाएंगे, जिसमें हम ए को सी से मिलाएंगे, ठीक है, सॉरी, ए को हम बी से मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि 35 जो है वो 7 के पहाड़े में आता है। 15 किसका गुणज है, अगर हम बात करें 15 तो 15 दूनी 30 का गुणज है। अच्छा सॉरी, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर हमें देखना है कि 35 का गुणज क्या है। 35 किसका गुणज है, यानी 35 जो है वो आपका 70 का गुणज है, 15 आपका 30 का गुणज है और 16, अगर हम 16 की बात करें तो 16 8 का गुणज है। इस तरीके से हम इनकी मैचिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि 20 किसका गुणज है। तो हमारा स्तंभ ए के साथ मिलाना था, 35 को हम 30 के साथ मिलाएंगे, 70 के साथ मिलाएंगे, 35 को हम 70 के साथ मिलाएंगे, 15 को हम 30 के साथ मिलाएंगे, 16 को हम 8 के साथ मिलाएंगे,
और 20 2 बार दे रखा है, लगता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो आप केवल ये 3 को ही लिखेंगे, इनको यहाँ पर काट देंगे और इसको यहाँ पर भी इसे काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल इतना ही लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 का जो हल है वो किस तरीके से दिया है, जबकि ये हमें सही नहीं लग रहा है, तो इसलिए आप तीसरे के केवल उतने ही प्रश्न करेंगे जितना कि मैंने मैचिंग कराए हैं। प्रश्न नंबर 4 में 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो कि 100 से कम है। यानी 9 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, 9 एकम 9, 9 18, 9 27, 9 दाई 90 तक, फिर उसमें 9 और जोड़ देना है, यानी हमें 100 से कम तक ही रखना है। इस तरीके से अगर आप देखें तो 9 का पहाड़ा हमने 10 बार पढ़ा है और 10 के बाद भी अगर इसमें 9 जोड़ देते हैं तो वो भी आपका 100 से कम होता है, इसलिए हम यहाँ पर 99 तक लिख सकते हैं।